किसान भाइयों नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपसे बात करूंगा कृषि विषय के कुछ फसलों के बारे में। तो आज हम देखेंगे टमाटर पर आने वाला जो एक महत्वपूर्ण कीट है, जिसे हम लिप माइनर या पर्ण सुरंगक कहते हैं, उसके विषय में। मित्रों, आजकल हम देखते हैं कि साल में जब भी हम टमाटर की फसल लगाते हैं तो ये पर्ण सुरंगक का प्रकोप उसके ऊपर दिखाई पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन इसके वजह से काफ़ी हमारे फसल को नुकसान होता है। ये जो सुरंगक है, इसके नाम ही है, तो ये पत्तियों के ऊपर एक टनेल जैसे, मतलब एक बना लेता है, ऐसा सुरंग बना लेता है। और जो सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई पे पड़ते हैं ऐसे सुरंग, छोटी हो या बड़ी हो, सभी पत्तियों पर रहता है। ज़्यादातर ये बड़ी पत्तियों पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसको खाने के लिए बड़ी पत्ती ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसके वजह से जो उसका क्लोरोफिल है वो कम हो जाता है। उसमें इंजुरी होने से कई अलग अलग तरह के जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप हो सकता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होने से हमारे फसल के ऊपर और हमारा जो टमाटर है उसके गुणवत्ता के ऊपर भी असर होता है। इसका जो आयुष्मान है वो बहुत कम है। जब थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता है तो 2 हफ्ते में अपनी लाइफ साइकिल ये पूरी कर लेता है, और अन्य समय थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। लेकिन फिर भी पूरे साल में इसकी करीब 7 से 8 जीवन चक्र जो है पूरे होते हैं, और यही कारण है कि इसका प्रकोप पूरे साल भर होते रहता है। दूसरी बात यह भी है कि टमाटर पे जो आते हैं या अन्य फसलों में जो पर्ण सुरंगक आते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन टमाटर में आने वाले जो महत्वपूर्ण है उसमें लिरियोमाइजई ट्राइफोलिया और ट्यूटा एप्सुलेटा, ये दो जो पर्ण सुरंगक है वो हमारे फसल के ऊपर आक्रमण करते हैं या उसको नुकसान करते हैं। इसमें भी हमारे क्षेत्र में ज़्यादा पाया गया है कि जो ट्यूटा एप्सुलेटा जो है वही ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए हमें इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो यह है कि इसके जो एडल्ट है, इसके जो वयस्क होते हैं, जो पत्तियों पर अंडे देते हैं, और एक उसकी जो मादा है वो करीब 200 से 250 अंडे देती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़ी मात्रा में इसका प्रकोप हो सकता है। तो इसके वयस्क को अट्रैक्ट करने वाले, इसके नर वयस्क को अट्रैक्ट करने वाले जो कामगंध ट्रैप्स है, उसका प्रयोग हमें पूरे साल भर फसल में करना चाहिए, जिससे कि जब भी इसकी जो वयस्क अवस्था रहे उसके नर कीड़े इसमें आकर के नष्ट हो, और इसकी जो अगली लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो, जिसके वजह से हमारा भविष्य का नुकसान कम होता है। ये बहुत बड़ी सावधानी हमें रखनी है। इसके लिए इसके टोटा एप्सुलेटा के लूर्स उपलब्ध है, और इसके लिए डेल्टा ट्रैप जो तिकोने आकार के जो होते हैं पीले रंग के और अंदर से चिपकने वाले, इसमें ये लूर आप लगा सकते हैं और इसमें ये कीड़े चिपक जाते हैं। तो ये तो एक हो गया। दूसरा, इसकी जो नुकसान करने वाली अवस्था है, जो इल्ली वाली अवस्था है या सुंडी जिसको हम कहेंगे, उस अवस्था के समय हमें कुछ कीटकनाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो जब फसल हमारी फल देने की अवस्था में नहीं रहती है, फल हम नहीं निकालते नहीं है, उस समय तो हम किसी अन्य कीटकनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका ट्राइजोपॉस है, या बेनेविया है, इस तरह के कीटकनाशी हम लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे फसल फल देने की अवस्था में आती है उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसे कीटकनाशक ना इस्तेमाल करें जिसका रेसिड्यू का खाने वाले के ऊपर असर हो। इसलिए इसके लिए हमें नीम ऑयल, नीम तेल या एजारिडिक्टिन जो जिसमें रहता है, उस तरह के निमार्क हो या अन्य किसी नीम बेस्ड प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं,
साथ ही साथ कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स भी हैं जिसको हम वीबीएम कहते हैं, यानी वर्टिसिलियम, बेवेरिया और मेटेराइजियम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो जैविक कीटकनाशी है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से। इसे हम फसल के ऊपर स्प्रे करें। उसके साथ में हम स्पाइनोसाइड भी एक जो कीटकनाशी है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फसल में एक ही किसी भी कीटकनाशी का प्रयोग ज़्यादा ना हो। दूसरा मैं ये भी बता दूं मित्रों, एक सावधानी हमें लेनी चाहिए कि नीम तेल या निमार्क वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि यदि नीम का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो कभी कभी हमारे फसल के पत्तियों पर भी कुछ इसका असर, बुरा असर हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि वानस्पतिक कीटनाशी भी हो, तभी भी उसका प्रयोग हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत बार नहीं करना चाहिए। इसको समय समय पे आप करिए, कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का इसमें 2 स्प्रे में फ़र्क रखना चाहिए। ये सावधानी हमें रखना है। उसके बाद में जो एक इसका आपको प्रश्न कभी किसानों को पड़ता है, वो कहते कि हम जब ये ट्रैप हमारे खेत में लगाएंगे तो क्या ये दूसरे खेत के कीड़े भी हमारे खेत में आएंगे? तो मित्रों, ऐसा है कि आ सकते हैं दूसरे खेत के कीड़े, लेकिन वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते हैं, वो अट्रैक्ट होकर के आते हैं और उस जो ट्रैप लगा होता है, इसमें वो अटक करके या कैप्चर हो जाते हैं और वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसकी जो नुकसान करने वाली अवस्था है, वो है इल्ली अवस्था या सुंडी अवस्था। तो आप देखेंगे कि जब नर जो कीड़े आएंगे भी हमारे खेत में, तो वो आकर के अंडे नहीं देंगे, वो आकर के चिपक के मर जाएंगे। तो ऐसा डर अपने मन से निकाल लीजिए कि दूसरे के खेत के कीड़े मेरे खेत में आएंगे, इस तरह का कोई नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आप कर सकते हैं कि आप अपने आसपास में अगर यही टमाटर की फसल लगी हो, तो सभी किसान भाइयों ने अगर ये ऐसे लूर्स आपके लगाए हैं, तो डेफिनेटली इसका जो बंदोबस्त है, इसका जो नियंत्रण है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा, जिसको हम कम्युनिटी अप्रोच कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रहा आपके टमाटर पर आने वाले पर्ण सुरंगक का। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के जो पर्ण सुरंगक आते हैं, और फिलहाल सिर्फ टमाटर के टूटा एब्सुलाटा इसी कीट के नर को, वयस्क को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए हमारे पास फेरोमोन ट्रैप्स या लूर्स अवेलेबल है। अन्य किसी स्पेसीज के लिए लूर्स अभी नहीं है, तो उनके लिए तो आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, या कुछ जो जैविक कीटनाशी है उसका प्रयोग करना चाहिए। और कुछ ये ज़मीन में रहते हैं, ज़मीन में मतलब इसके जो प्यूपी है, कोश है, ये ज़मीन में रहते हैं। तो कभी कभी हमारा नुकसान होने के बाद ये जब कीड़ा प्यूपल स्टेज में जाता है, तो इसके प्यूपा को नष्ट करने के लिए हम कुछ इंसेक्टिसाइड ज़मीन में भी दे सकते हैं। लेकिन भूमि के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम इसकी अनुमति आपको नहीं देंगे। इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, लेकिन लगातार इसका प्रयोग करने की अनुमति हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अन्य पर्याय उपलब्ध है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कम्युनिटी मतलब सामूहिक स्तर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं और इस कीड़े से आप अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि इसके लिए अगर आपके कोई और प्रश्न हो या और कोई समस्या हो, तो आप पूछिए, आप बताएंगे। हम इस खिड़की पे आप जाइए और हमें प्रश्न पूछिए, हम उसका आपको ज़रूर उत्तर देंगे। धन्यवाद।